दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार में मां और बेटी योजना की घोषणा कर दी है। महिलाओं से बातचीत करते हुए जब वो नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की और तभी घोषणा की कि वो मां और बेटी योजना लॉन्च करेंगे। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस नाम के अंदर वो सारी बातें हैं कि आखिर इन योजना से क्या होगा, इन योजना में महिलाओं को क्या क्या चीजें दी जाएंगी, उनकी किस तरीके से उन्हें उत्थान करने के उनके लिए काम किए जाएंगे, ये सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर तेजस्वी यादव महिलाओं पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है, किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो महिलाएं हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है और उन्होंने पोस्ट में बताया है कि किस तरीके से माँ और बेटी ये जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को कितनी ज्यादा सेंट्रिक रख के उनके लिए बनाई गई है, किस तरीके से डिजाइन की गई है, सब कुछ बताया है तेजस्वी ने। तेजस्वी अपने पोस्ट में लिखते हैं, नवरात्र के पावन पर्व में बिहार की देवी स्वरूप आधी आबादी से महिला सशक्तिकरण संवाद किया गया। बिहार की हर महिला मां दुर्गा का स्वरूप है। मां, बहन और बेटी के रूप में एक महिला हमेशा ही त्याग, समर्पण, साहस और सेवा का वो प्रतिरूप होती है जो देश, राज्य, समाज और परिवार के विकास की दशा और दिशा को तय करता है। महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि ही बिहार के विकास को दिशा तय करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण का नया विजन हमने तैयार किया है, जिसमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विकसित जीवन का लक्ष्य रखा गया है। जहां एक और हम बेटी यानी कि बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम योजना के माध्यम से बिहार में जन्म लेने वाली हर बेटी का जन्म से लेकर जीविकोपार्जन तक का दायित्व उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मां यानी कि एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी, इस योजना के माध्यम से हर माँ के परिवार को रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न और अच्छे जीवन के लिए आमदनी की व्यवस्था करी जाएगी। 2500 रुपए हर महीने वाली माई बहन मान योजना से लेकर 1500 रुपए मासिक पेंशन जैसी अनेक लाभप्रद योजनाएं तय हो चुकी हैं। त्याग, समर्पण और सहृदयता की प्रतीक हर महिला को 20 वर्षों के अपमान काल से मुक्ति दिलाना और हर महिला के जीवन को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वर्णिम बनाना, यही हमारा प्रण है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। इसी विजन को लेकर बिहार की आधी आबादी से महिला सशक्तिकरण संवाद हुआ। बिहार की हर महिला प्रगति वाले परिवर्तन की नींव रख चुकी है, जो जल्द ही जन विजय के रूप में परिवर्तित होने वाली है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बताया है कि इन दोनों ये जो योजनाएं हैं, मां और बेटी योजना, इनके पीछे की कारण क्या है, किस तरीके से इसे लॉन्च किया जाएगा। मां का मतलब है मकान, अन्न और आमदनी, यानी कि हर महिला के लिए, उनके परिवार के लिए रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही इनकम के लिए भी कोई ना कोई सोर्स जुटाए जाएंगे। इसमें पेंशन भी शामिल हो सकती है, इसमें जो दूसरी योजनाएं हैं जिनमें डायरेक्ट महिलाओं के खातों में पैसे आते हैं वो भी शामिल हो सकती है। अब बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में महिलाएं हमेशा से गेम चेंजर रही हैं। नीतीश कुमार अगर इतने लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रह पाए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी हाथ है, क्योंकि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार काफी पहले से ही कई योजनाओं को ला चुके हैं। इसके अलावा जब उन्होंने बिहार में शराबबंदी की थी तो उसमें महिलाओं ने उनका काफी ज्यादा साथ दिया था। इसके अलावा भी महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन हो, चाहे वो अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन में जिस तरीके से रिजर्वेशन उन्होंने दिया था, और इसके अलावा भी कई जगहों पर नौकरियों में भी करीब 35% तक की रिजर्वेशन बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने लॉन्च किया था। और यही सारी योजनाएं मिलकर बताती हैं कि किस तरीके से महिलाएं बिहार की राजनीति में गेम चेंजर हो सकती हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी इस बार महिलाओं को खासकर सेंट्रिक रखा है, महिलाओं को सेंटर में लेकर अपनी जो योजनाएं हैं वो जारी करने की कोशिश की है। इससे पहले भी जो बार बार तेजस्वी यादव पहले भी जब रैलियां करते थे, अपनी बातचीत करते थे, तो उसमें MY का जिक्र करते थे। पहले तेजस्वी यादव के साथ RJD के साथ में MY का मतलब मुस्लिम और यादव को जोड़ा जाता था, लेकिन इस पूरे नैरेटिव को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने महिला और युवाओं को जोड़ा। महिलाओं और युवाओं को सेंट्रिक में लेकर उन्होंने अपनी सारी राजनीतियां चलने की कोशिश की और इसके बाद अब उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर से ये नई योजनाओं की घोषणा कर दी है कि कैसे ये सारी योजनाएं अगर वो सरकार में आते हैं तो वो लॉन्च करेंगे। अब अगर इन योजनाओं की बात करें, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें, तो अगर आपने वोटर अधिकार यात्रा देखी है तो उस बीच में बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी महिला विरोधी का। जब एक स्टेज से
प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, या सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसे पोर्ट्रे इस तरीके से किया जाता है कि उनकी मां को गाली दी गई है। इस बात को बीजेपी वाले लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। लेकिन इसी नैरेटिव को फ्लिप करने के, इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब तेजस्वी यादव ने खुद महिला सशक्तिकरण संवाद किया पहले, और इसके बाद ये खास तरीके से ये जो इन जो योजनाओं को डिजाइन किया गया है उन्हें भी पेश कर दिया है, जिनमें बेटियों के लिए भी है, यानी कि जो बेटियां जन्म लेती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी योजनाओं का जिक्र कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनके घर में आर्थिक उन्हें जरूरतें हो सकती हैं या फिर सामाजिक जरूरतें, जो भी जिस भी तरह की जरूरतें होती हैं, इसके लिए भी उन्होंने योजनाओं को लॉन्च कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंच चुकी है। वहां पर भी वो महिलाओं से 1-to-1 संवाद कर रही हैं और इन सब चीजों के बारे में भी वो बताएंगी। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने पहले तो पिछड़ों के लिए एक नया 10 सूत्री जो ज्ञापन है वो संकल्प पत्र लॉन्च किया था। इसके अलावा अब महिलाओं पर सेंट्रिक जो उन्होंने योजनाएं हैं वो उसकी बात कर दी है, उसे लॉन्च करने की बात कर दी है। अब पिछड़ा और महिलाएं, ये जो दोनों तबके हैं बिहार की राजनीति में, ये बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, और इसीलिए इन दोनों पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। इनके लिए खास तौर से योजनाएं लाई जा रही हैं, इनको सेंटर में रखकर बातचीत की जा रही है, इनके भविष्य के लिए बातचीत की जा रही है, और यही सारी चीजें बिहार की राजनीति को आने वाले समय में बदल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में, इसलिए ये जो दोनों तबके हैं इनको अगर कोई साध लेता है तो वो उसके लिए बिहार का चुनाव काफी आसान हो सकता है। अब देखना होगा कि कैसे ये सारी चीजें तेजस्वी की मदद करती हैं चुनाव में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।